नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल का क्लास कर रहे हैं। बिहार स्पेशल में आज 8वां क्लास है, 8 क्लास है। बिहार स्पेशल में हम लोग वैदिक काल को देख रहे हैं, एशियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। उसमें वैदिक काल किसको देख रहे हैं? वैदिक काल का क्लास करवा रहे हैं। वैदिक काल का ये आज का 5वां और अंतिम क्लास है। कौन सा क्लास है? 5वां और अंतिम क्लास है। 4 क्लास आप लोग को ऑलरेडी पहले वैदिक काल में हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवा चुके हैं। कल के क्लास में आप लोगों को हिंदू धर्म संस्कार के बारे में बताए थे कि हिंदू धर्म संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। सबके बारे में एक एक करके विस्तृत जानकारी बताए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको सभा और समिति के बारे में बताए थे। सभा और समिति आपका प्रजापति के 2 पुत्रियां माना जाता है। सभा में क्या होता है? आम जनता के लिए जो भी था, आम जनता इसमें आते थे। समिति में उच्च कोटि के वर्ग आते थे। इस सब के बारे में आपको कल के क्लास में बता चुके हैं। उसके बाद हम लोग 3 नंबर में देखे थे, तीसरा पॉइंट देखे थे, महाकाव्य आपका 2 है। कौन कौन सा महाकाव्य है? एक रामायण है और दूसरा आपका महाभारत है। कौन सा है? महाभारत है। रामायण में 7 बालकांड के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से जानकारी को देखे थे। आप लोग को इसके बारे में विस्तृत रूप से कल के क्लास में बताए थे। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि आर्यों का राजनीतिक स्थिति, 4 नंबर चौथा पॉइंट का देखे थे कल के क्लास में। आर्यों का राजनीतिक स्थिति के बारे में देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे राजा सुदास को देखे थे। राजा सुदास के बारे में पढ़े थे। राजा सुदास ने 10 राजाओं को क्या किए थे? पराजित किए थे। उसके बाद इनके बारे में हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद आर्यों के राजनीतिक संस्थाएं के बारे में देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे? आर्यों के राजनीतिक संस्थाएं के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को बताए थे। उसके बाद 7 नंबर में हम लोगों ने देखे थे आर्यों के क्या देखे थे? आर्यों के आर्थिक जीवन, क्या देखे थे? आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट था उस सभी को बारे में आप लोगों को एक एक करके बताए थे। इसी में हम लोगों ने देखे थे गाय, क्या देखे थे? आर्य क्या थे कि पशुपालन पे आधारित पशुपालन कहते थे। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, जिसमें मुख्य रूप से क्या था? गाय था। गाय को क्या सर्वोच्च माना गया था। गाय के लिए क्या सबसे ज़्यादा लड़ाई हुआ था। इसके बारे में हम लोगों ने देखे थे कल के क्लास में। उसके बाद 9 नंबर में हम लोगों ने क्या देखे थे? आर्य का धार्मिक जीवन, आर्य का धार्मिक कौन सा? धार्मिक जीवन के बारे में हम लोगों ने एक एक करके देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे यास के अनुसार क्या देखे थे? देवताओं का वर्गीकरण, कि यास के अनुसार क्या किए? देवताओं को कितने भागों में विभाजित किया गया, कितने प्रकार वर्गीकृत किया गया। यानी आपका पृथ्वीवासी देवता थे, आकाशवासी देवता थे, अंतरिक्षवासी देवता थे। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? देवताओं को वर्गीकृत किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे आर्यों का सामाजिक जीवन, क्या देखे थे? आर्यों का सामाजिक जीवन, आर्यों का सामाजिक जीवन के बारे में देखे थे।
इतना कल के क्लास में आप लोगों को हम करवा चुके हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहां से जाके देख सकते हैं या मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो मेरे द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास करवाया जा रहा है, आप लोग शुरू से क्लास कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग को एक एक क्लास करते आना है और उसको नोट अपने तरीके से बनाते चलना है। तो दोस्तों मेरे द्वारा क्लास करवाया जा रहा है, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से नए जुड़े हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वैदिक काल में हम लोग उत्तर वैदिक काल को देखेंगे आज के क्लास में। आपका वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। आप पे देखिए वैदिक काल यानी पोस्ट पीरियड कहते हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं वैदिक उत्तर वैदिक काल को। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का जो समय था क्या था, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था, अर्थात 1000 BC से आपका 600 BC इसका टाइम पीरियड है आपका उत्तर वैदिक काल का। यहाँ पे देखते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार, आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या था उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आर्यों का भौगोलिक विस्तार मध्य भारत, यहाँ पे कोष्ठ में लिखा है मध्य क्षेत्र सिंघम क्षेत्र से निकलकर कुरुक्षेत्र यूपी बिहार तक फैल गए, अर्थात आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ था, मध्य भारत था। मध्य भारत में जैसे आर्य क्षेत्र था, सिंघम क्षेत्र से निकलकर का कुरुक्षेत्र हरियाणा तक आर्य का विस्तार क्या हुआ, उसके बाद यूपी बिहार तक भी क्या हुए, आर्य फैल गए। आगे देखते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर गंडक और सदानीरा नदियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, गंडक और सदा नदियों का है उल्लेख है। सदानीरा नदी यानी गंडक नदी को ही सदानीरा नदी बाद में कहा गया है। तो आपका इसका उल्लेख है इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। आगे देखते हैं दोस्त, लांगल हल को कहा जाता था, लांगन किसको कहा जाता था उस समय, लांगल हल को कहा जाता था, किसको, हल को कहा जाता था। अनस बैलगाड़ी के काम में आता था, उस समय अनस कहा आता था उत्तर वैदिक काल में आपका बैलगाड़ी के काम में आता था। तक्षण या त्वष्टा बढ़ई को कहा जाता था, उस समय उत्तर वैदिक काल में जो बढ़ई थे उनको क्या कहा जाता था, तक्षण या त्वष्टा कहा जाता था। आगे देखते हैं ब्रिक बैल को कहा जाता था, उस समय बैल को कहा जाता था, ब्रिक कहा जाता था। तो इस चीज़ को एक नज़र में देखते चले, याद भी कहते चलिए कि उस समय जो आपका बढ़ई थे उनको क्या कहा जाता था, बैल को कहा जाता था, हल को कहा जाता था। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखिए, हल को कहा जाता था, लांगन कहा जाता था, जो बैलगाड़ी के काम में आता था उसको क्या कहा जाता था, अनस कहा जाता था, और बढ़ई को तक्षण या त्वष्टा कहा जाता था, वहीं पे बैल को ब्रिक कहा जाता था। आगे देखते हैं उर्वरा उपजाऊ भूमि को कहा जाता था, उर्वरा किसको कहा जाता था, उपजाऊ भूमि को कहा जाता था। कर्मरी धातु से काम करने वाले को कहते थे, धातु यानी धातु का काम जो करता था उसको क्या कहते थे, कर्मरी कहा जाता था, जो धातु का काम करते थे। आगे देखते हैं इसी काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का उपनिषदों का रचना हुआ था। इसी काल में किसका रचना हुआ था, जो 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषदों, इस तीनों का क्या हुआ था, आपका उपनिषद की रचना हुआ था। 4 वेदों में से 3 जो वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का जो उपनिषद है उसका रचना किया गया था। आगे देखते हैं उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 मानी जाती है। सामान्यतः इस काल में लोह युग का शुरुआत हो गई, लोह युग की शुरुआत इस काल में क्या हुआ था, शुरुआत हो गया था। इसी काल का प्रमुख क्षेत्र मध्य देश तथा गंगा यमुना दोआब एवं कुरुक्षेत्र हरियाणा तक फैल गया, जो ऊपर आपको बता दिए
कि जो विस्तार हुए तो कहाँ से कहाँ तक विस्तार हुए, तो वही लिख रहा है यहाँ पे कि इस काल में प्रमुख क्षेत्र मध्य देश था, गंगा यमुना दुआब एवं कुरुक्षेत्र हरियाणा तक का था। इन लोगों का क्षेत्र विस्तार हो गया, यानी क्षेत्र फैल गया। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्र को दुआब कहते हैं। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था और दिल्ली का जो क्षेत्र था उसको क्या कहा गया, दुआब कहा गया। जबालोपनिषद में 4 आश्रम, जो आपको पढ़ा चुके पहले कि जलाबालोपनिषद में कितने आश्रम थे, 4 आश्रम। 0 से 25 वर्ष का आयु तक को क्या गृहस्थ, उसके बाद ब्रह्मचार्य किसको कहते थे, 0 से 25 तक गृहस्थ किसको कहते थे, 25 से 50 वर्ष का आयु को वानप्रस्थ, 50 से 75 और संन्यास 75 से 80 वर्ष का क्या वर्णन मिलता है। आश्रम व्यवस्था महर्षि जलाबी द्वारा लिखित उपनिषद जाबालोपनिषद से मिलती है। किससे मिलती है, किसने लिखे हैं, महर्षि जलाबी द्वारा लिखा गया है। जो कहाँ से मिलता है, जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद से क्या होता है, मिलता है। इस काल में दिन की अवधारणा क्या हुआ था, प्रारंभ हो गया था, शुरुआत हो गया था। दिन की संख्या 3 होती है। दिन की संख्या कितनी होती है दोस्त, 3 होती है। पितृत्व ऋण यानी पिता का ऋण संतान उत्पन्न कर उतारा जा सकता है। ऋण की संख्या कितनी है, 3। पहला क्या है, पितृत्व ऋण। इसका मतलब क्या हुआ कि पिता का ऋण जो क्या है, संतान उत्पन्न करके उतारा जा सकता है, यानी पिता का जो ऋण है उसको संतान उत्पन्न करके उतारा जा सकता है। आगे देखते हैं। ऋषि ऋण अपने बेटे या बेटी को क्या करके, शिक्षित करके इस ऋण को उतारा जा सकता है। उसके बाद वहीं पे देखते हैं देव ऋण, यज्ञ करके देवताओं का ऋण उतारा जा सकता है। तो उस समय ऋण की संख्या कितनी थी, 3 थी। इसी काल में क्या था, ऋण की अवधारणा था जिसमें ऋण की संख्या 3 थी। तीनों के बारे में आपको एक एक करके यहाँ पे बता दिए। आगे देखेंगे। भारत के प्रसिद्ध 3 ग्रंथ संग्रह उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को क्या कहा गया है, प्रस्थान प्रभि कहा गया है। जो भारत के 3 प्रसिद्ध ग्रंथ है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को क्या कहा गया है, प्रस्थान प्रभि कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रस्थान प्रभि कहा गया है। आगे देखेंगे विवाह। विवाह के बारे में हम लोग देख लेंगे कि विवाह कितने प्रकार के थे, कौन कौन से विवाह थे। तो उस समय आपको ऊपर ही बता दिए थे कि विवाह जो थे आपका क्या थे, 2 प्रकार के थे, प्रशंसनीय और अप्रशंसनीय। प्रशंसनीय और अप्रशंसनीय कहने का मतलब निंदनीय। तो यहाँ पर देखते हैं विवाह 2 प्रकार के, कौन कौन, आर्य विवाह जो प्रशंसनीय विवाह, अनार्य विवाह जो निंदनीय विवाह होता था। कितने तरह के विवाह होते थे, 2 तरह के। एक आर्य विवाह होता था जिसको प्रशंसनीय विवाह कहा गया, एक अनार्य विवाह हुआ जिसको निंदनीय विवाह कहा गया। दोनों विवाह के 4-4 प्रकार होते हैं। कितने कितने प्रकार, दोनों विवाह के 4-4 प्रकार, जो ऊपर हम पहले क्लास में भी इसको करवा चुके हैं, यहाँ भी आप लोग देख लिए। ब्रह्म विवाह हो गया, देव विवाह हो गया, आर्य विवाह हो गया और प्रजापत्य विवाह हुआ। ये क्या था, आर्यों विवाह यानी प्रशंसनीय विवाह था। उसके बाद यहाँ पे देख ले, ब्रह्म विवाह क्या था, कन्या के विवश होने पर योग कर के साथ विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता था। देव विवाह यानी यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह करना देव विवाह कहलाता था। वहीं पे आर्य विवाह का बात कर लेते। कन्या के पिता के द्वारा 2 गायों के बदले विवाह आर्य विवाह कहलाता था। प्रजापत्य विवाह यानी वर द्वारा कन्या का हाथ मांगना, यानी वर द्वारा कन्या का हाथ यानी दूल्हे के द्वारा कन्या का हाथ मांगना प्रजापत्य विवाह कहलाता था। ये सब किसको माना गया है, प्रशंसनीय विवाह यानी आर्य विवाह के एक प्रकार है। वहीं पर अनार्य विवाह के प्रकार देख लेते हैं, यानी निंदनीय विवाह। अशुभ विवाह यानी कन्या के पिता द्वारा कन्या के बदले धन लेना अशुभ विवाह कहलाता था। यानी उस समय
कन्या के पिता द्वारा कन्या के बदले धन लेना, यानी वर पक्ष वाले से क्या धन लेके अपने पुत्री को विवाह देना, वो क्या कहलाता था उस समय अशुभ विवाह कहलाता था। यहाँ पे गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह को क्या कहा गया, गंधर्व विवाह कहा गया, जो बता चुके आपको पहले कि वर्तमान समय के जो प्रेम विवाह था उसको गंधर्व विवाह उस समय कहा जाता था। 50 विवाह बलात्कार करके विवाह करना, यानी किसी लड़की के साथ गलत तरीके से यौन संबंध बनाकर फिर उसके साथ विवाह करना, एक कहलाता था उस समय 50 विवाह कहलाता था। आगे देखेंगे राक्षस विवाह, अपहरण विवाह, यानी किसी लड़की को क्या किया गया, अपहरण करके उसके साथ क्या किया जाना, शादी किया जाना, एक कहलाता था आपका राक्षस विवाह कहलाता था। तो विवाह के बारे में पहले भी बता चुके हैं और आपको अभी भी हम बता दिए। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख यज्ञ, उस समय के जो प्रमुख यज्ञ थे उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। वहाँ पे अश्वमेध यज्ञ था, ठीक है, जो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण यज्ञ था। उस समय क्या था, अश्वमेध यज्ञ था जो सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था। यह यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। अश्वमेध यज्ञ किस लिए होता था, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए यज्ञ करा के घोड़ा छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जहाँ तक जाता था वहाँ तक क्या होता था, साम्राज्य विस्तार हो जाता था। वहीं पे आगे देखते हैं वाजपेयी, यह यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। वाजपेयी यज्ञ किस लिए किया जाता था, अपना शक्ति को दिखाने के लिए, शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए। इसमें राजाओं के रथों की दौड़ होती थी। इसमें जो भी राजा थे उनके जो रथ था उसका क्या दौड़ होता था, और उसमें जो विजयी होता था वहाँ पे उनका क्या होता था, शक्ति प्रदर्शन होता था और उनको सम्मान दिया जाता था। आगे देखते हैं राजसूय यज्ञ, कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ, किसी राजा के राज्याभिषेक पर किया जाता था। राजसूय यज्ञ कब किया जाता था, जब राजा को क्या किया जाता, राज्याभिषेक किया जाता था। जिस समय राजा कोई बनता था उसका राज्याभिषेक होता था, उस समय कौन सा यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था। श्रोत्रमणि यज्ञ, पशु बलि, जिस यज्ञ में पशु की बलि दी जाती थी उसे श्रोत्रमणि यज्ञ कहा जाता था। यानी पशु की बलि जिस यज्ञ में क्या किया जाता, दिया जाता था, उस यज्ञ को क्या कहा जाता था, श्रोत्रमणि यज्ञ कहा जाता था। आगे देख लेते हैं अग्नि अष्टोम यज्ञ, पापों से मुक्ति के लिए अग्नि षष्टोम यज्ञ किया जाता था। यानी जो पाप से मुक्ति पाने के लिए उस समय इस यज्ञ का प्रयोग करते थे लोग, यह यज्ञ करवाते थे। आगे देखते हैं पुरुष मेघ यज्ञ, कौन सा यज्ञ दोस्त, पुरुष मेघ यज्ञ, जिसमें पुरुषों की बलि दी जाती है उसे पुरुष मेघ यज्ञ कहा जाता है। आगे देखते राजा के स्वास्थ्य के कामना के लिए यह यज्ञ किया गया, यानी राजा को स्वस्थ रहने के लिए, यानी स्वस्थ की कामना करने के लिए इस यज्ञ का प्रयोग किया जाता था, यह यज्ञ किया जाता था। तो दोस्तों आपको हम प्रमुख यज्ञ जो भी थे वो सब आपको हम बता दिए। तो आपका वैदिक काल का क्लास आज समाप्त हुआ। वैदिक काल में आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट वाइज जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी था वो सब करके बता दिए। तो आज हम लोगों का क्या है, समाप्त हो गया आपका वैदिक काल का क्लास। वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल आज आप लोग को पढ़ा दिए। कल का क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों साहित्य स्रोत से बिहार के जानने का इतिहास, यानी साहित्य स्रोत से बिहार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, जो भी मित्र क्लास कर रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से नए जुड़े हैं आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको ससमय प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।